अगर इन्होंने उठते ही मेरा दुपट्टा देखा अपने हाथ में तो बहुत नाराज हो जाएंगे। मेरी शक्ल से तो अच्छा है कि मेरा दुपट्टा ही देख ली, कम से कम गुस्सा तो कम करेंगी। चश्मे क्या कर रही हो तुम? छोड़ो मुझे। क्या ही? चश्मिश की तरह उसकी चीजें भी गले पड़ जाती है। इसे इग्नोर करना ही ठीक रहेगा। मेरे सामने नहीं आएगी तो गुस्सा नहीं आएगा। ओह नो नो बस और नहीं। तबीयत खराब है क्या? अब तक तो ठीक थी, लेकिन शायद अब ना रहे। क्यों? क्या हुआ? वो देखो, सिर दर्द आ रही है। मैंने कहा तन्नू जी नमस्ते। भाई आपने नमस्ते नहीं की तो हमने आपको नमस्ते कर दी। सॉरी दादी, मैंने आपको देखा ही नहीं। नमस्ते। नमस्ते जी नमस्ते। बेटा, अब तो घर में फंक्शन खत्म हो गए, फिर किस लिए आई हो? फंक्शन नहीं है तो क्या हुआ? फंक्शन के बाद के काम तो है। तनु बेटा, वो दरवाजे पे लाइट की लड़ियां लटकी हुई हैं, उन्हें उतरवा देना। दादी, मैं आलिया से मिलने आई हूँ। अरे सुनो 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 तनु, तुम तो मॉडलिंग करती हो ना, फिर आजकल तुम इतनी खाली क्यों नजर आ रही हो? तुमने मॉडलिंग छोड़ दी है, तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया है। दादी, मैंने लास्ट वीक ही 3 एड शूट किए। अगर तुमने एड्स किए होते तो तुम टीवी में ज्यादा नजर आती और घर में कम नजर आती। तासी प्लीज डोंट टॉक टू हर लाइक दिस, शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। ओके बेटा, मैं तो इसलिए कह रही थी कि बार बार एक जगह जाने से इंसान की इज्जत खत्म हो जाती है। क्यों? तासी व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड कि मेरी बहन की तरह शी इज माय फैमिली। ओहो, अगर ये तुम्हारी बहन है इसका मतलब ये अभी की भी बहन हुई। क्यों? नो, मैं अभी की बहन। अरे बेटा, गुस्सा क्यों करती है? तेरे दोस्त का भाई तेरा भी तो भाई ही लगेगा ना। वैसे भी हमारे अभी की शादी हो गई, प्रज्ञा के अलावा दुनिया की हर लड़की उसकी बहन है। तुम रक्षाबंधन के दिन जरूर आना, हमें बड़ी खुशी होगी। तासी हो गया आपका? तनु तू कमरे में चल, हम अंदर शांति से बात करेंगे। हाँ 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 हाँ, आलिया इसे ले जाओ, इससे शांति मिले या ना मिले हमें तो शांति मिल जाएगी। How dare they? How dare they call me अभी सिस्टर? मेरे प्रोफेशन के बारे में कुछ भी कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, बट मेरे और अभी के बारे में कैसे कह सकती है वो कुछ भी? रिलैक्स, उनके बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मतलब अगर वो बोलेंगे कि तू भाई की बहन है तो क्या तू भाई की बहन हो जाएगी? मेरे बार बार यहाँ आने से मेरी इज्जत कम हो जाएगी। और वो जो यहाँ पे पड़ी रहती है, उन्हें कोई क्यों नहीं कहता कि फंक्शंस खत्म हो गए, वो अपने घर जाएं? तनु, मेरी दादी की कजिन है। तो मैं क्या हूँ? वो इस घर की है, and I am an outsider. Really, I'm coming to this house in so many years. मैं अभी से प्यार करती हूँ और वो मुझे अभी की बहन बनाना चाहती है।
अगर वो तुम्हारी दादी की कजिन्स नहीं होती ना तो मैं तो भी तुम कुछ नहीं कर पाती। I mean, क्यों ओवर रिएक्ट कर रही है? तनु, उनके कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है? उन्हें थोड़ी ना पता है कि तू भाई से प्यार करती है और भाई तुझसे प्यार करता है। हाँ, उन्हें तो ये पता है ना कि प्रज्ञा अभी की बीवी है और बाकी सारी लड़कियां अभी की बहन है। वो प्रज्ञा से करवा चौथ का व्रत रखवाएंगी और मुझसे अभी को राखी बंधवाएंगी। बहुत प्राउड फील करती है ना कि प्रज्ञा उनकी बहू है। मैं उनका सारा घमंड तोड़ दूंगी। उन्हें ये बता दूंगी कि जिसे वो अपनी प्यारी बहू समझती है ना, अभी उसे अपनी पत्नी भी नहीं समझता। उसे प्यार नहीं, नफरत करता है। और अभी उससे नहीं, मुझसे शादी करना चाहता है, मुझसे प्यार करता है। मैं अभी जाके उनको बताऊंगी। Till then now only। तनु, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। मैं बता दूंगी। मुझे ताने दे रही थी ना वो। अब प्रज्ञा के साथ उनको भी पता चलेगा कि अभी मुझसे प्यार करता है, मुझसे शादी करना चाहता है। I'm gonna tell them। रिलैक्स, ओके? लाइफ को और कॉम्प्लिकेट मत करो तनु। मेरी तरफ देखो, तुम जानती हो कि तुम भाई से प्यार करती हो, मैं जानती हूँ भाई जानता है। तो फिर इन लोगों के बोलने से क्या फर्क पड़ता है? टेल मी, ये कुछ भी बोले, क्या हमें कोई फर्क पड़ा है आज तक? नहीं ना तनु। तो फिर क्यों इतना रिएक्ट कर रही हो? तनु, तुम्हारा इस वक्त ध्यान सिर्फ और सिर्फ दादी को इम्प्रेस करना है। और अपने प्यार का ऐसे ढिंडोरा पीट के तुम्हें लगता है दादी तुमसे इम्प्रेस होने वाली? तुमने अगर बाहर जाकर दादी को कुछ बोल दिया, दादी को शॉक वॉक लग गया ना तनु, तो भाई को इतना गुस्सा आएगा वो तुझे नहीं छोड़ेंगे। थिंक अबाउट इट। तो फिर ये सोचना बंद कर और कुछ दिनों के लिए ना प्लीज अपना ये रिएक्शन थोड़ा सा कम कर दे, ओके? और मुझको ये बता कि राखी कब है? Just kidding यार, मतलब इतना गुस्सा यार राइट कर रही है बात। तू भी कुछ ना कुछ बोलती रहती हाँ, है। क्या करूं दीदी, मेरी तो पुरानी बचपन की आदत है, आप लोग तो जानती ही हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। जीती रहो बेटा। मम्मी, मिताली, तुम नाश्ता नहीं करोगी? दादी, वो क्या है ना, मुझे काम है बहुत जरूरी, तो मैं बाद में आकर करती हूँ। अभी चलती हूँ। हाँ बेटा, जाना बाद में, पहले मेरे रूम में जा। मेरे सारे रात के कपड़े ना वैसे ही पड़े, प्लीज उनको जरा तहा के अलमारी में रख दे। मम्मी जी, वो क्या है ना कि मुझे पापा का एक बहुत जरूरी काम है, तो आप ऐसा कीजिए ना, आप अपना काम रॉबिन से करवा लीजिए। अच्छा, तेरे पापा का काम मेरे काम से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया? हाँ, जरूरी है, क्योंकि पापा मेरा ख्याल रखते हैं, जो मांगती हूँ वो देते हैं। आपकी तरह नहीं कि अपने बेटी की आड़ में अपनी ही जेब भरते हैं। वो क्या है ना, ये राज के बारे में बोल रही है। वो राज अपनी सारी सैलरी मेरे हाथ में आके रख देता है ना, वो इसको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए। दादी, मैं आती हूँ। प्रज्ञा, तुम्हारी माँ की तबीयत कैसी है? फोन पे बात हुई बेटा? नहीं दादी, बात, अरे घर से ही फोन। हेलो। हाँ, हेलो प्रज्ञा, कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ, माँ कैसी है? माँ भी बहुत अच्छी है, पर तुझे बहुत याद कर रही है बेटा। मैं कह रही थी, तेरे पास अगर टाइम हो तो थोड़ा इधर चक्कर लगा जाना, तो अच्छा लगेगा। हाँ दादी, मैं अभी आती हूँ, ठीक है? दादी वो, बेटा, मैंने सब सुन लिया, तू जा, उन्हें मिल किया। थैंक यू दादी। प्रज्ञा बेटा, बेटा जाएगी कैसे? मैं ऑटो ले लूंगी दादी। ऑटो से क्यों जाएगी? अभी छोड़ के आएगा ना तेरे को। सॉरी दादी, मैं नहीं जा सकता। मेरी एक प्रोड्यूसर से बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग। काम बाद में, फैमिली पहले। वो वहाँ अकेली जाती अच्छी लगी, जा छोड़ के आई से। दादी, मैं वो मीटिंग कैंसिल नहीं कर सकता। वो प्रोड्यूसर वहाँ पर। बेटा, तू मीटिंग की चिंता क्यों करता है? अरे आकाश तेरा काम संभाल रहा है ना, वो ये मीटिंग भी संभाल लेगा। आकाश, तू संभाल लेगा ना? श्योर माँ। बॉस भाई, आप मीटिंग का स्ट्रेस मत लो, I'll handle everything। देखा, मैंने कहा तो वो संभाल लेगा। हो गई ना अब तेरी प्रॉब्लम सॉल्व। अब जा, बहू के साथ जा। ठीक है। अभी सरला जी की अच्छी तरह तबीयत पूछना। तुम्हें ही आंटी जी का ख्याल रखना पड़ेगा। कोशिश करनी पड़ेगी कि उन्हें कोई स्ट्रेस ना हो,
क्योंकि भगवान न करे जो दूसरा अटैक होता है ना वो पहले से ज्यादा सीरियस हो सकता है। बुलबुल कुछ खाने। बुलबुल ये क्या हो गया तुम्हें? क्यों, क्या हुआ? बुलबुल तुम्हारी स्लीपर्स कहाँ हैं एंड वेयर्स योर बैग? वो शायद मैंने ट्रायल रूम के अंदर ही छोड़ दी है, मैं अब लेकर आती हूँ। ओ भाई साहब, क्या प्रॉब्लम है? कब से हॉर्न बजाए जा रहे हो? दिख नहीं रहा है आगे सिग्नल है? अब हॉर्नी को कौन टाल सकता है? सुनो 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 सुनो, इतनी जल्दबाजी है ना तो हेलीकॉप्टर खरीद लो। आप क्यों मेरा गुस्सा इस तरह से निकाल रहे हैं? मुझे नहीं पता था ना कि दादी ऐसे आपको कह देंगी मेरे साथ। टॉम क्रूज, क्या बोला तुमने? मैं तो कब का बोल चुका भाई साहब, अब तो ये मोहतरमा बोल रही हैं। ये कौन? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। अरे ये जो आपके बगल में बैठी हुई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। जब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं है। किसकी बात कर रहे हो तुम? अच्छा, अब समझ में आया। बगल में बैठी लड़की नहीं दिखाई दे रही है तो लाल बत्ती कैसे दिखाई देगी? Are you mad? जब मैं कह रहा हूँ तुमसे कि यहाँ पर कोई नहीं है तो यहाँ पर कोई नहीं है। कोई दिख रहा है तुम्हें? तुम्हें सच में नहीं दिखाई दे रहा है? देखो, हरी बत्ती हो गई है, निकल लो। ब्लेस यू। क्या कर रही हो तुम? मैंने तो बस चुप। तुम जब ऑटो में बैठती हो तो क्या ऑटो वाले से बात करती हो? नहीं ना, तो बस यही समझो कि तुम ऑटो में बैठी हो, समझे? तुम एक काम करो, पीछे जाके बैठो। रुक जाओ, यहीं पर बैठी रहो, वरना लोग सोचेंगे कि मैं ड्राइवर हूं। आंखों के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, एक बार जरूर दिखा लेना इनसे। अच्छा, अभी हड्डियों के डॉक्टर के पास भेजता हूं तेरे को। रुक। क्या कर? रुक। पाव किलो मुझे डॉक्टर के पास भेजेगा? भागता किधर है? देख क्या रही हो? ये आंखों का डॉक्टर है, चेक करवा लेना। मुझे चेक करवाएगा। इतने नाराज हैं ये, कहीं माँ के सामने मुझे डांट दिया तो? दी जीजू, आप लोग, मुझे ना पता था आप बड़ी माँ से मिलने जरूर आओगे। मैं उन्हें बता के आती हूँ, वो बहुत खुश होंगी। आप आइए जीजू। तू चल ना, हम आते हैं। ठीक है। देखिए, मैंने आपकी बात मानी, अब आपको मेरी बात माननी होगी। तुम फिर से बोली ना, मैंने कहा था ना कि मेरे सामने। वो रूल्स आपके घर में, ये मेरा घर है। आप आइए। कहाँ ले जा रही हो? हाथ छोड़ो मेरा। तुम बार बार मुझे हाथ का लगाती रहती हो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप कहेंगे तो पाँव भी पड़ लूंगी। आप जो कहेंगे मैं करूंगी, बस माँ के सामने ऐसा। अब तुम्हें कौन सा नया ड्रामा कर रही हो? ड्रामा नहीं कर रही, मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ। आपको जितना गुस्सा करना है कर लीजिए, आपको मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए। आप जो कहेंगे मैं करूंगी बस। इसका मतलब तुम मुझसे ड्रामा करवाना चाहती हो ना? एहसान करने के लिए कह रही हूँ, प्लीज। आप जानते हैं ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनको अभी कोई स्ट्रेस नहीं दे सकते। आप माँ के सामने कुछ ऐसा मत कीजिएगा जिससे उनको ऐसा लगे कि हमारे बीच कुछ ठीक नहीं। क्यों सुनूं मैं तुम्हारी बात? मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कह रहा हूं that you are nobody to me। इसलिए ना तो मुझसे कोई उम्मीद रखना,
मैं तुमसे हमदर्दी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम इसे अकेले सॉल्व करो। मैं बहुत नाटक कर चुका हूं, मैं अब और नाटक नहीं कर सकता। इसलिए अब ना मेरे सामने कोई रिक्वेस्ट रखने की जरूरत है और ना ही कोई शर्त, क्योंकि अब मैं जो बोलूंगा ना वो सिर्फ सच होगा। किस सच के बारे में बात करो तुम दोनों? मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम दोनों लड़ रहे हो? माँ वो लड़ू नहीं तो क्या करूँ? वो देखिए ना, अभी आए हैं और अभी जाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं कह रही थी उनसे कि नहीं नहीं बेटा जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? इतने दिनों बाद आए हो ना, थोड़ा चाय और नाश्ता करके फिर निकल जाना। आंटी जी, क्या है ना, शादी की वजह से घर पे इतना सारा काम है कि मैं सारा काम बीच में ही छोड़ा है इसे छोड़ने के लिए। अब मुझे जाना होगा। काम है तो फिर मैं नहीं रुकूंगी बेटा जी, लेकिन आपको जल्दी आना पड़ेगा मेरे हाथ का नाश्ता खाने। मैं चलता हूँ। आप कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तू पहले जाके उससे पूछते लेके वो कब लेने आएगा तुझे। प्रज्ञा जाना, हम लोग बाद में बात करेंगे। जा बेटा पूछ। क्या बात है बेटी, इतना अर्जेंट क्यों बुलाया मुझे? मुझे ना 500 रुपए चाहिए। 5000 के लिए तुमने बुलाया मुझे? पापा शायद आपने ठीक से नहीं सुना, मैंने 5000 नहीं 500 रुपए बोले हैं। सिर्फ 500 रुपए? मुझे तुम पर कभी कभी बड़ा ही तरस आता है। इतने बड़े घर में तुम्हारी शादी की सोचा बड़ा घर है, लेकिन अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए तुम्हें मेरे पास आना पड़ता है। पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो, ना उसे अपने बच्चों की फिक्र है ना तुम्हारी। एक काम से तुम्हारी जिंदगी के सारे काम बन सकते हैं। अभी एक कॉर्पोरेटर आने वाला है, उसके पास कुछ जमीन है, उसके कागजात लेने। ऐसी कई जमीनें हैं उसके पास। अगर तुम चाहो ना तो ये एक काम करके तुम्हारी जिंदगी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। मैं तो हर तरीके से राज को समझा के देख चुकी हूँ, लेकिन वो है कि समझता ही नहीं। यही तो मुश्किल है, तुम उसे सिर्फ समझाती हो, उसे कंट्रोल में नहीं रखती। बीवियां पता नहीं अपने पतियों से क्या क्या करवाती है, तुम एक साइन नहीं करा सकती। अरे कैसे हैं सर? हाँ हेलो मिस्टर कपूर, हाउ आर यू? नमस्कार, कैसे हैं? ये इनसे मिलिए, ये मेरी बेटी है मिताली। इनके हस्बैंड जो है ना वो बीएमसी में बहुत बड़े ऑफिसर है। अच्छा सर ये वो कागजात है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, जो लैंड के कागजात। हाँ हाँ। अब वो तो ठीक है मिस्टर कपूर, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? आप हमारे बारे में सोचेंगे तो हम भी आपके बारे में सोचेंगे ना सर। अब देखिए, आपको फ्लैट तो कोई भी दिला देगा, हम आपको पूरा एक फ्लोर दिलाएंगे सर, चलेगा? और थोड़ा सा कैश भी। फ्लोर और कैश दोनों? पर इसमें कुछ इलीगल तो नहीं है ना? अरे मैडम चिंता ना करें, हम बैठे हैं ना। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप ये काम करते हैं या। अरे आप मिस्टर कपूर बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। तो फिर हम चलते हैं सर। हाँ, काम बने तो हमें फोन कर लीजिएगा सर। ये फाइल। हाँ। नमस्ते। नमस्ते। ये फाइल आप मुझे दीजिए पापा। तुम क्या करोगी? आप बस देखती जाइए कि मैं क्या करती हूँ। बहुत दूसरों से मांग मांग कर मैंने अपनी जिंदगी जी ली, अब बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जीऊंगी मैं जैसी कि मैंने सोची थी। इन पेपर्स पर मैं राज के सिग्नेचर करवाऊंगी। ठीक है, जब साइन हो जाए तो मुझे बता देना, मैं आगे बात कर लूंगा। ठीक है, अभी मैं चलती हूँ। हाँ, सुनो, जिस काम के लिए आई हो वो तो ले लो, ये सारे रखो। हाँ, और चाहिए तो और मांग लेना। थैंक यू पापा। अभी चलती हूँ मैं, और इन पे साइन जरूर करवाऊंगी, आप देखिएगा। ओके। मैं कोई बच्चा हूँ जो तुम मुझे छोड़ने बाहर तक आई हो, और जितना मैं तुम्हें कहता हूँ कि मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, उतना तुम सामने आके खड़ी हो जाती हो। नहीं, वो मैंने कहा है आपसे पूछने के लिए कि आप मुझे लेने कब आएंगे। लेने? अरे तुम्हारे चक्कर में मेरे लेने के देने पड़ गए, तुम लेने की बात कर रही हो? मन तो कर रहा है तुम्हारा सारा सामान उठा के पटक दो यहाँ पर, तुम्हारा नाम पता नंबर सब के सब भूल जाऊं मैं। देखिए, आप मुझे छोड़ने आए थे, अब लेने नहीं आएंगे तो कहीं माँ को ये ना। अरे तंग आ गया मैं तुम्हारे इन ड्रामों से। लेने कब आओगे, छोड़ने कब आओगे? कोई बात नहीं, मैं माँ से कह दूंगी कि आप नहीं आ पाएंगे। हाथ छोड़ मेरा, हाथ छोड़।
छुआ कैसे तुमने मुझे? वहां मेरी दादी और या तुम्हारी माँ। अरे मजबूरी का फायदा उठाना कोई तुमसे सीखे। पर एक बात कान खोल कर सुन लो, आज का आखिरी दिन है तुम्हारे पास। आज के बाद मैं कोई नाटक नहीं करने वाला। जो जैसा है वैसे ही बताऊंगा, जो सच है वही बताऊंगा, फिर चाहे वो मेरी दादी हो या तुम्हारी माँ। समझी तुम? लेने कब आओगे?